फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आज हम करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुभ ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी 2022 में साइके मिशन को लॉन्च करेगी? नासा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीती है? हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया है? अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया? जापान। क्वेश्चन नंबर 7 है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? उपयुक्त सभी। मेघा मजदूर ने अपनी पुस्तक वार्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता। सेकंड है अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। और थ्री है हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक का नाम है सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया दया कुमार सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? समाज सुधार अभियान। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। इसका आयोजन ढाका में किया गया है। इसमें विजय देश बांग्लादेश रहा है। फाइनल बांग्लादेश ने भारत को हराया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं को विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी 2.5%। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एसिग्मा ASIGMA नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? आंसर उपयुक्त सभी। अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जगदीश कुमार। UGC के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह। इस्पात मंत्रालय सचिव। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2021 के लिए रीडिंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? दानिश सिद्दीकी को। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 16 है हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक है संजू वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 है किस मंत्रालय द्वारा तापस TAPAS ट्रेनिंग फॉर द एग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण एवं जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिदल देसाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? मिस्र। क्वेश्चन नंबर 20 है पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 21 स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की गई? A और B को कोविक्स को और कोवैक्स को। क्वेश्चन नंबर 22 है बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरोइमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? स्वदेश को। क्वेश्चन नंबर 23 है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तृतीय। क्वेश्चन नंबर 24 है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है? नासा को। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किन
परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें से सभी रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधा के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? 100। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल्या रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार त्रिपाठी को। विनय कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? चीन ने। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? एप्पल। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? जर्मनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलका मित्तल को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट B1 640.2 या IHU की पहचान की गई? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? केरल हाईकोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? यूनाइट अवेयर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। क्वेश्चन 41 है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पौंडीचेरी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय के स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? दिल्ली में। क्वेश्चन 43 है कि वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? TS त्रिमूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने मींदम मंजप्पाई योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 45 है, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तुर्कमेनिस्तान के साथ। 46 है, क्वेश्चन नंबर भारत ने पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? पढ़े भारत में। क्वेश्चन 48 में जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी वर्ष 2021 से सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? स्मृति मंदाना। क्वेश्चन 49 है कि भारत प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? मेरठ में। क्वेश्चन 50 है कि हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? प्रीति चंडी। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 12 कवर कर लिया, हम 13 वाला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।